राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में उसकी 15वीं कहानी बाबा नूरदीन को समाप्त कर चुके हैं, जिसके तहत हमने ब्राह्मणवादी व्यवस्था और मुस्लिम शासकों की व्यवस्था के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस जाना। दो अहिर किसानों और एक ब्राह्मण के वार्तालाप के जरिए, जिसमें दोनों अहिर किसान मुस्लिम शासकों का धन्यवाद करते हैं बेहतरीन फसल के लिए, जिसे सुनकर ब्राह्मण उड़ जाता है और कहता है कि जिस मुस्लिम शासकों की आप तारीफ कर रहे हैं वे दरअसल हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूट लिया करते हैं। इस पर दोनों अहिर किसान कहते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनकी स्त्रियां रोज खेतों में बेपर्दा होकर काम करती हैं और आज तक किसी मुस्लिम अमले ने उनकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला है। और वे जानते हैं कि ब्राह्मण किस तरह इज्जतदार हुए हैं, अपनी घर की औरतों को 7 पर्दों के बेगा में बनाकर। अपना कोई अस्त्र काम न आते हुए देख ब्राह्मण जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ते हुए कहते हैं कि मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के मंदिरों और उनके देवी देवताओं को तोड़कर पैरों तले कुचला है। जिस पर दोनों अहिर किसान कहते हैं कि इस बात में कोई दम नहीं है, वे दिल्ली के आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं और दिल्ली फ्रीक्वेंटली आया जाया करते हैं। उन्होंने ना तो ऐसी कोई बात होते हुए सुनी है और ना ही देखी है। यदि ऐसी बात में कोई सच्चाई होती तो बादशाह क्यों अपने से 100 गज की दूरी पर मंदिर का निर्माण करने की इजाजत देते। उसके बाद एक अन्य दृश्य में हमने जाना कि बाबा नूरदीन अपने दोस्त ज्ञानदीन के साथ चबूतरे पर बैठकर चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से ऊपरी अमलों को मुस्लिम शासकों ने हटाया है, कितना अच्छा होता यदि बनियों और सूदखोरों को भी वे हटा सकते, तब व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती देश की। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को आगे लेकर चलेंगे और अन्य कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज की 16वीं कहानी का शीर्षक है सुरैया और इसका काल है 1600 ईस्वी। तो इसमें आपको गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलेगी और चूंकि ये वो समय था जब मुगल शासकों ने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, इसलिए इसे मुगल काल भी कहा जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। और साहित्यिक दृष्टिकोण से ये भक्ति काल का अंतिम दौर था। चलिए, पहला दृश्य है वर्षा के मटमैले पानी की धार चारों ओर फैली दिखलाई पड़ रही थी। पानी समतल भूमि पर धीरे धीरे फैलता, ढलुआ जमीन पर दौड़ता और नालों और नदियों में खेलती पहाड़ी नदियों के विस्तृत जल का रूप धारण कर रहा था। वृक्षों ने मानो वर्षा को अब भी रोक रखा था, उससे बड़ी बड़ी बूंदें अब भी टपाटप गिर रही थी। वैसे वर्षा अब फुहारों की शक्ल में परिणत हो गई थी। अकेले छोंकुरे विद इन ब्रैकेट शमी के दरख्त से कुछ हटकर श्वेत वसना तरुणी खड़ी थी। उसके सिर की सफेद चादर खिसक गई थी। उसके भ्रमर से काले द्विधा विभक्त केशों के बीच हिमालय की अरण्यानी से बहती गंगा की रुपहली धार खिंची हुई थी। मतलब मांग का जो पार्टीशन था वो ऐसा लग रहा था और उसके मांग से टपकता हुआ पानी गंगा की धार जैसा लग रहा था। उसके कानों के पास काले कुंचित काकुलों से अब भी एक आध बूंद गिर पड़ती थी। उसके हिम श्वेत गंभीर मुख पर बड़ी बड़ी काली आंखें किसी चीज का मानस प्रत्यक्ष कर रही थी। उसके घुटनों तक लटकता रेशमी कुर्ता भीग कर वक्ष स्थल से सट गया था, जिसके नीचे लाल अंगिया में बंधे उसके नारंगी से दोनों स्तनों का उभार बहुत सुंदर मालूम होता था। कुर्ते के घिराव में भूली कमर के नीचे पायजामा था, जिसके पतले सटे निम्न भाग में तरुणी की पेंडुली की उतार चढ़ाव आकृति साफ मालूम पड़ती थी। तो इस पुस्तक में कई जगह स्त्री शरीर का वर्णन राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है और ऐसा वही कर सकते हैं जो बहुत स्वभाव से रसिक हूं या स्त्री शरीर को आंखों आंखों में तौलते हूं। तो इसे राहुल सांकृत्यायन का ये रूप भी पता चलता है स्त्रियों को लेकर। मिट्टी से रंगे सफेद मोजे के ऊपर लाल जूतियां थी जो भींग कर और नरम और शायद चलने में अयोग्य हो गई थी। तरुणी के पास एक तरुण आता दिखाई दिया। उसके छज्जेदार पगड़ी, अचकन पायजामा जो सभी सफेद थे, भीगे हुए थे। नजदीक आ जाने पर भी उसने देखा तरुणी उसकी ओर देख नहीं रही है। पैरों की आहट को रोक वह तरुणी की बगल में 2 हाथ पर जाकर खड़ा हो गया। तरुणी एक टक थोड़ी दूर पर बहते नाले के मटमैले पानी को देख रही थी। तरुण सोच रहा था उसकी सहचरी अब उसकी ओर देखेगी, किंतु युगों के बराबर के कितने ही मिनट बीत गए, तरुणी के अंग नेत्र अब भी निश्चल थे। फुहारों से झरते जलकण भी भौरों से पहुंचने का ख्याल उसे न था।
तरुण में और प्रतीक्षा करने को अपने में असमर्थ देख तरुणी के कंधे पर धीरे से हाथ रख दिया। तरुणी ने मुंह फेरा। उसकी दूर गई दृष्टि लौट आई और उन बड़ी बड़ी काली आंखों से किरणें फूट निकली। उसके प्रज्वल लाल होठों पर मुस्कान थी और भीतर से दिखलाती पतली दंत रेखा चमक रही थी। उसके तरुण के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, कमल तुम देर से खड़े थे। ज्ञान पड़ता है युगों से, तब से जबकि सृष्टा ने अभी अभी पानी से पृथ्वी को बनाना शुरू किया था। अभी वे गीली थी और इतनी दृढ़ न थी कि पर्वतों, वृक्षों और प्राणियों के भार को सहन कर सकती। जाने दो कमल, तुम तो हमेशा कविता करते हो। काश सुरैया तुम्हारी बात सच निकलती, लेकिन जान पड़ता है कविता मेरे भाग्य में नहीं बंधी है। सुरैया किसी दूसरी नारी को अपने साथ रखना पसंद नहीं करेगी, ये हृदय भी कहता है। किंतु ध्यान मग्न हो तुम क्या सोच रही थी मेरी सुरैया? सोच रही थी बहुत दूर, बहुत दूर। समुद्र कितना दूर है कमल? सबसे नजदीक है सूरत में, और वह 1 माह के रास्ते पर है। और ये जल कहाँ जाता है? बंगाल की ओर। वह तो और दूर है, शायद 2 महीने के रास्ते पर। इस बेचारे मटमैले जल को इतना बड़ा सफर तय करना पड़ेगा। तुमने समुद्र देखा है कमल? पिताजी के साथ उड़ीसा गया था प्यारी, उसी वक्त देखा था। कैसा होता है? सामने आकाश तक छाई काली तरंगित घटा। इस जल के भाग्य में वह समुद्र है। क्या वहां इसका मटमैला रंग रहेगा? नहीं प्यारी, वहां सिर्फ एक रंग है, घन नील या काला। इसी वक्त मैं भी समुद्र देखूंगी, यदि तुम दिखाना चाहोगे। इस जल के साथ चलने को तैयार हूं प्यारी सुरैया, तुम्हारी आज्ञा चाहिए। सुरैया ने कमल के गले में हाथ डाल दोनों भीगे कपोलों को मिला दिया, फिर कमल के उन्मुक्त नेत्रों की ओर देखते हुए कहा, हमें समुद्र में चलना होगा, किंतु इस जल के साथ नहीं, मटमैले जल के साथ नहीं प्यारी। मटमैला ना कहो कमल, मटमैला ये नहीं है। जब ये आकाश से गिरा तब क्या ये मटमैला था? नहीं, उस वक्त इसकी निर्मल सूरज और चांद से भी बढ़कर थी निर्मलता। देखो, इन तुम्हारी सुंदर अलकों को इसने कितना चमका दिया, तुम्हारे चंद्र श्वेत कपोलों को इसने कितना मनोरम बना दिया। आकाश से सीधे जहां जहां पड़ा वहां वहां इसने तुम्हारे सौंदर्य को निखार दिया। हाँ, तो इसका मटमैलापन अपना नहीं है, यह इसे उसके संघर्ष से बनना पड़ा है, जो कि इसे सागर संगम से रोकते हैं। क्या सागर में सीधी गिरती बूंदें ऐसी ही मटमैली होती है कमल? नहीं प्यारी, इसलिए मैं इसके मटमैलेपन को दूषण नहीं भूषण समझती हूँ। तुम्हारी राय क्या है कमल? सुरैया, तुम्हारे होंठ मेरे हृदय के अक्षरों को प्रकट कर रहे हैं। तो इसका दूसरा दृश्य है, आसमान की नीलिमा की छाया अतल पुष्करिणी के जल को और नीला बना रही थी। उस नीलिमा के गिर्द अमर श्वेत संगमरमर के घाट और भी श्वेत मालूम होते थे। पुष्करिणी की ओर हरी धूप के फर्श के बीच शिखरदार हरित सरों देखने में बड़ी सुंदर मालूम होती हैं। खासकर इस वसंत के मध्याह्न समय में दूर दूर तक वृक्षों की पाती, लता मंडप तथा चलते फव्वारों से उद्यान सजाया हुआ है। आज शाही बाग तरुण तरुणियों के वसंतोत्सव के लिए खुला हुआ है और इस उन्मुक्त संसार में स्वर्गीय प्राणियों की भांति वह घूम रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ वैसा ही जिक्र किया है जिस तरह हम देखते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन होता है तो मुगल गार्डन जो है वो आम जनता के लिए कुछ हिस्से उसके खोल दिए जाते हैं। बाग के किनारे किंतु पुष्प ऋणी से कुछ दूर एक लाल पत्थरों की बारादरी के बाहर 4 आदमी खड़े हैं। सभी के सिर पर चंड सी आगे की ओर जरा सी निकली पगड़ी, एक सी घुटने तक लटकते चुने घिरावदार बगलबंदी जामे, एक से सफेद कमरबंद। मतलब जैसे आपने देखा होगा मुगल शासकों की जो हम पेंटिंग्स देखते हैं उसमें उन शासकों का जो लिया होता है बस वही यहाँ पर बयान किया गया है। सभी के मुख पर एक सी मूछें हैं, उनके अधिकांश बाल सफेद हो गए हैं। वे कुछ देर से बाग की ओर देख रहे थे, फिर जाकर चारों ओर से खुली बारादरी में बिछे गद्दे पर बैठ गए। चारों ओर नीरवता थी, इन वृद्धों के सिवा वहां कोई और न था। नीरवता को भंग करते हुए किसी ने कहा, बादशाह सलामत। क्या फजल, इस वक्त भी हम दरबार में बैठे हुए हैं? क्या मनुष्य कहीं भी मनुष्य के तौर पर रहने लायक नहीं है? भूल जाता हूँ, जलाल कहो या अकबर कहो अथवा दोस्त कहो, इतनी मुश्किल है मित्र जलाल, हम दोनों को दोहरी जिंदगी जीनी रखनी पड़ती है। दोहरी नहीं, चौहरी भाई फजलू। हाय बीरू, अर्थात राजा बीरबल के लिए यूज हो रहा है। हाय बीरू, मैं तो तुम्हारी तारीफ करूंगा,
तू तो मालूम होता है हर बात के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम तो इस दुनिया से जब दूसरी दुनिया में आते हैं तो कितनी देर स्मृति ठीक करने में लग जाता है। मतलब बीरबल के लिए कहा जा रहा है कि वो एकदम स्विच ऑन स्विच ऑफ आर्टिस्ट हैं। क्यों टोंटू भाई, ठीक कह रहा हूं ना? हाँ हाँ, मुझे ताज्जुब होता है फजलू, ये बीरू क्या करता है? इसका कितना बड़ा दिमाग है। बीरबल ही को ना सब लोग हिंदुस्तान के एक एक खेत पर लग्गी चलाने वाला मानते हैं, लेकिन टोडरमल ने भी तो बीरू भाई हर जगह लग्गी नहीं घुमाई। बीरबल, घुमाई हो या न घुमाई हो, दुनिया यही जानती है, और इस दिमाग की दाद तो हमारा जल्लू भी देता है। अकबर, जरूर, और ये उन किस्सों में नहीं है जो बादशाह जलालुद्दीन अकबर से भेष बदलकर गांव गांव में घूमने के बारे में मशहूर हैं। बीरबल, ये अच्छी याद दिलाई जलुआ भाई ने, और मैं भी इसके साथ मारा जा रहा हूँ। बीरबल और अकबर के नाम से कोई भी किस्सा गढ़कर कह डालना आम बात हो गई है। मैंने ऐसे बहुत से किस्से जमा किए हैं, एक किस्से में के लिए एक अशर्फी मुकर्रर कर रखी है। तो ये विवरण पढ़कर लगता है कि अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं कि बार बार बीरबल जो है वो अकबर को हंसी हंसी में इंसल्ट कर दिया करते थे, उसमें से बहुत सारे किस्से शायद लोगों के दिमाग की उपज है या बाद में जोड़े गए होंगे। लेकिन जो भी है, मुझे तो वो किस्से बहुत पसंद आते हैं। आप अपनी राय जरूर बताएं। अकबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अशरफी के लिए किस्से दिमाग से सीधे तुम्हारे पास पहुंचते हो। अब अकबर भी ठठोली कर रहे हैं, वे कह रहे हैं राजा बीरबल कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे किस्से हैं जो लोगों के अफवाहों से मैंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन हर किस्से पर एक अशरफी तुमसे लूंगा बादशाह। तो अकबर अब कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों ने तो किस्से नहीं सुनाए हो, लेकिन तुम अपने दिमाग से बनाकर इन किस्सों को सुना रहे हो। बीरबल, हो सकता है, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी तो ये पता लगेगा क्या क्या खुराफातें हम दोनों के नाम से रची जा रही हैं। तो बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, और यहाँ भी वे हाजिर जवाबी उनकी कमाल की है। वे बादशाह को कह रहे हैं चाहे किस्सा अफवाहों का हो चाहे मेरे दिमाग का हो, लेकिन मजेदार तो होगा, और हम दोनों के नाम से एक नया किस्सा तो होगा। बीरबल, अबे फजला, जाने दे, मैं सेठ छदामी मल की तरह का मक्खी चूस नहीं हूं। अबुल फजल, नहीं बीरू, मुझ पर नाहक नाराज ना हो, और भाई तेरे किस्सों से मैं बहुत डरता हूं। बीरबल, हाँ, मैंने ही ना आईने अकबरी जैसा पोथा लिख कर रखा है। तो अबुल फजल ने ये अकबर के नाम से लिखा था आईने अकबरी। अबुल फजल, आईने अकबरी के पढ़ने वाले कितने मिलेंगे भाई टोडू? तू ही ईमान धर्म से कहे, और कितने होंगे बीरबल के किस्सों को दोहराने वाले? टोडरमल, ये वीरू भी जानता है। अबुल फजल, अच्छा वीरू, अपने अशरफी वाले किसी किस्से को भी तो सुना। बीरबल, लेकिन तुम सबने तो पहले ही तय कर लिया है कि यह किस्सा मेरी अशरफी का नहीं बल्कि मेरे दिमाग का है। अकबर, लेकिन बिना बतलाए तो हम परख सकते हैं कौन असली सिक्का है और कौन खोटा। बीरबल, गोया मेरे हर किस्से पर ठप्पा लगा रहता है। अच्छा भाई, तुम्हारी मौज, किस्सा तो सुना ही देता हूं, किंतु संक्षेप में सिर्फ मतलब की बात। अकबर को एक बार बहुत शौक हुआ हिंदू बनने का। उसने बीरबल से कहा। बीरबल बड़े संकट में पड़ा, बादशाह से नहीं भी तो नहीं कर सकता था, और हिंदू बनाने का उसे क्या अधिकार था? कई दिन गायब रहा। एक दिन शाम को बादशाह के महल की खिड़की के पास हिच्छो हिच्छो की आवाज जोर जोर से सुनाई दी। बादशाह को यहाँ और इस वक्त कभी कपड़े धोने की आवाज नहीं सुनाई दी थी। उनका कौतूहल बढ़ा। वह एक मजदूर का कपड़ा पहन जमुना के किनारे गया। कितना ही रूप क्यों ना बदला हो, बादशाह बीरू को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। और वहां कपड़ा पाटे पर नहीं पटका जाता था, बल्कि एक मोटे ताजे गधे को रेत और रीठे से मल मर कर धोया जा रहा था। बादशाह ने अपनी मुस्कुराहट को दबा स्वर बदल कर पूछा, क्या कर रहे हो चौधरी? अपना काम कर भाई, तुझे क्या पड़ी है? बड़े बेवक्त जाड़े पाले में ठिठुर रहे हो चौधरी। मरना ही होगा, कल ही इस घोड़े को बादशाह को देना है। गधे को घोड़ा बना? क्या करना है, बादशाह का यही हुक्म। बादशाह ने हंसकर अपनी आवाज में कहा, चलो बीरबल, बीरबल मैं समझ गया, मुसलमान का हिंदू होना गधे से घोड़ा बनने के बराबर है। भाई फजल, इस कहानी को सुनकर जान
पड़ा शरीर में सांप डस गया। अकबर। और यह कहानी हमें अपने जीवन की संध्या में सुनने को मिल रही है। क्या हमारे सारे जीवन के प्रयत्न का यही परिणाम होगा? मतलब अकबर ने हंसी हंसी में वो कहानी सुन ली, लेकिन कहीं उन्हें चुभन भी उठी कि उन्होंने दीन इलाही करके एक नया धर्म इजाद करने की कोशिश की थी। एक ऐसा पंथ कह सकते हैं, इजाद करने की कोशिश की थी जिसमें हिंदू और मुसलमानों में एका हो सके। उसके परिणामों और उसकी नीयत के ऊपर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन मोटे तौर पर वो इसीलिए चलाया गया था। अबुल फजल जलाल, हम अपनी एक ही पीढ़ी का जिम्मा ले सकते हैं। हमारे प्रयत्न को सफल असफल बनाना बाग में वसंतोत्सव मनाती इन सूरतों के हाथों में है। टोडरमल, देखिए भाई, हमने मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान बनाना नहीं चाहा। अबुल फजल, हमने तो दोनों को एक देखना चाहा, एक जात एक बिरादरी बनाना चाहा। बीरबल, लेकिन मुल्ले और पंडित हमारी तरह नहीं सोचते। हम चाहते हैं हिंदुस्तान को मजबूत देखना। हिंदुस्तान की तलवार में ताकत है, हिंदुस्तान के मस्तिष्क में प्रतिभा है, हिंदुस्तान के जवानों में हिम्मत है, किंतु हिंदुस्तान का दोष कमजोरी है, उसका बिखराव, टुकड़े टुकड़े बटा होना। काश यदि हिंदुस्तान की तलवारें इकट्ठे हो जाती। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम करते हैं। किस्से का अगला पहलू जो है हम अगले एपिसोड में लेंगे। आपको ये किस्सा कितना चटपटा और मजेदार लगा और कैसा लगा, ये सभी बातें मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, धन्यवाद।